सोना ही लगा दिया इन्होंने तो फिन्स पे अब की बार है। कोरोजन वोरोजन, अरे कोरोजन तो बाद में लगेगा, चोर उठा ले जाएंगे पहले इसको। अगर इन्होंने सोना लगा दिया होगा तो सच में यार। इस एसी में ना 6-in-1 मोड्स भी दिए गए हैं जो 40% कैपेसिटी पे एसी को चलाने में कैपेबल, यानी कि बिल्कुल शुरू वाला मोड हो गया जैसे, वहां से लेके 60, 80 और 100% कैपेसिटी पे चलाने में। और यहाँ पर जो 5वां मोड है वो आपका विराट मोड है जिसमें 116% कैपेसिटी पे चलता है। और एक एआई मोड भी है, जो छठा मोड है वो एआई मोड है। वो इंटेलिजेंटली सेंस करेगा कि भाई किस मोड पे चलाना सही रहेगा एसी को, और वो अपने आप ही उसको कंट्रोल करेगा। तो ये सब मोड भी इसमें दिए गए। अब इन मोड्स का बहुत फायदा रहता है, जैसे मान लो आपके घर में कई एसी लगे हैं और आपको एक साथ सारे एसी चलाने हैं, तो मेन लाइन पे ना बहुत लोड पड़ जाता है अगर आप फुल कैपेसिटी में उनको चलाओगे। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपको सारे रूम्स के एसी सारे एक साथ चलाने हैं तो कोशिश करो जैसे 40 या 60% कैपेसिटी पे चलाओगे। तो मान लो आपके 4 एसी चल रहे हैं 40% या 60% कैपेसिटी पे, तो एक तरह से यूं लगा लो 2 एसी की तरह उनका लोड पड़ेगा मेन लाइन पे। तो मेन लाइन के बर्नआउट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं उसकी वजह से। एलजी के इस 1 टन एसी में ड्यूअल इन्वर्टर कंप्रेसर है, अच्छा है, एनर्जी एफिशिएंट है और साथ में नॉइस भी इसमें कम ही आता है ना, तो उस हिसाब से भी अच्छा है। एनर्जी सेव करेगा, ठीक है, बचा लेगा तो भविष्य में अपने बच्चों के काम आ जाएगी बिजली। विराट मोड इसमें दिया गया है, क्यों भाई रोहित शर्मा मोड नहीं दिया तुम लोगों ने? अच्छा, विराट मोड का मतलब 116% तक कैपेसिटी पे चल सकता है, जो फास्ट कूल, सुपर कूल, इंस्टा कूल वगैरह 70 नाम दे देते हैं यार लोग, वही विराट कूल और विराट मोड इस एसी में इन्होंने दिया है। अब कह रहे हैं कि भाई हम 55 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर पे कूल कर सकते हैं, बहुत सारे एसी आने लगे, लेकिन हाई एम्बिएंट टेम्परेचर पर कूलिंग करना सबके बस की बात तो नहीं है। अगर ये कर पा रहे हैं ना तो अच्छी बात है, क्योंकि इनका जो कंप्रेसर है काफी अच्छा है, तो कर लेता होगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। कह रहे हैं हाई ग्रूड कॉपर वाली हमारी पाइप्स हैं फास्ट कूलिंग के लिए, लॉन्गर लाइफ के लिए। अरे भाई सब में कॉपर पाइप्स आ रही हैं, हाई ग्रूड तुमने बना दिया होगा कुछ अलग, ठीक है, उसकी वजह से तुम्हारा एसी थोड़ा ज्यादा चल जाएगा और कूलिंग ज्यादा कर देगा, इतना ही तो है, और क्या ही करेगा यार। गोल्ड फिन प्लस, ये कुछ नया भाई, गोल्ड फिन प्लस मतलब सोना ही लगा दिया इन्होंने तो फिन्स पे अब की बार है। कोरोजन वोरोजन, अरे कोरोजन तो बाद में लगेगा, चोर उठा ले जाएंगे पहले इसको। अगर इन्होंने सोना लगा दिया होगा तो सच में यार। चलो ठीक है, गोल्ड फिन वाली दे। ओशियन ब्लैक कोटिंग की भी कह रहे हैं, बोलो ओशियन ब्लैक कोटिंग हमने दे दी है, कोरोजन नहीं होगा। ये इंडोर यूनिट पे है, जो सोना लगाया इन्होंने वो बाहर वाली पे लगाया आउटडोर पे, लेकिन अंदर वाली पे इन्होंने तारकोल वारकोल टाइप का सा कुछ ये ओशियन ब्लैक लगा दिया, जिसकी वजह से थोड़ा सा यूं कह रहे हैं कि इसकी भी लाइफ अच्छी रहेगी, कोई चैलेंज इसमें भी नहीं आएगा, कोरोजन वोरोजन की दिक्कत नहीं आएगी इंडोर यूनिट में। स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन कह रहे हैं, ठीक है भाई, 120 वोल्ट से लेकर 290 वोल्ट तक का, ठीक है, तुम एडवांस में हमसे थोड़ा पैसा ले ही रहे हो थोड़ा ज्यादा, बाकी एसीज के मुकाबले थोड़ा महंगा है ही तुम्हारा, तो स्टेबलाइजर के पैसे थोड़े हमारे यहाँ पे बच जाएंगे, बस ये चीज लगा लो, तो ये एक अच्छी बात है। अभी कह रहे हैं लो गैस डिटेक्शन भी है, अगर गैस कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि भाई गैस कम हो गई है, और ये CH38 करके कोड है, ये अपना दे देगा, उससे आपको पता लग जाएगा गैस कम होगी, आप फटाफट टेक्नीशियन को बुला के ठीक करवा लो। जैसे ज्यादातर एसीज में आने लग गया, अब इतनी कोई वो मारा मारी नहीं है, बट ठीक है, इनकी एक फीचर है तो हम बता देते हैं क्या दिक्कत है ना। अब ये कह रहे हैं ADC सेंसर है, भाई ये कुछ नया लग रहा है मेरे को तो। जो सोने वाली फिन है वहीं पे ये कुछ दिखा रहे हैं कि एम्बिएंट सेंसर है, ठीक है, और कंडेंसर सेंसर और डिस्चार्ज सेंसर है। इससे क्या होगा कि एसी की कह रहे हैं कि ऑप्टिमम परफॉर्मेंस मिलेगी और सेफ्टी अंडर वेरिंग ऑपरेटिंग कंडीशंस, यानी कि अगर कोई मॉइस्चर वाली जगह है, कोई बहुत ड्राई जगह है, कोई बहुत गर्मी की जगह, कोई बहुत ठंडी की जगह है, हर तरह की जगहों में ऑप्टिमम परफॉर्मेंस रहे एसी की, यानी कि जो सेंसर्स हैं वो देखते रहेंगे कि भाई किस टाइप के माहौल में मुझे बैठाया गया है और वहां पर कैसी मैं कूलिंग करूं, उसके लिए इन्होंने 3 सेंसर्स यहाँ पे लगा दिए। ये चीज थोड़ी सी सही है कि भाई काम कर सकती है। अभी कह रहे हैं भाई इनके पास एक डाइट मोड प्लस भी है, ठीक है, इनका एसी पतला तो है नहीं, मोटा ही है, वैसे डाइट करके भी ये मोटा ही रह गया, लेकिन फिर भी चलो यूं कहने हैं कि बिजली का बिल पतला आएगा। एसी हमारा बेशक मोटा है लेकिन बिजली का बिल पतला आएगा डाइट मोड में अगर चलाओगे तो। 83% तक रिड्यूस कर देगा भाई लोड, 252 वाट पर ही चलेगा बस। 252 वाट क्या मतलब, कूलर से भी हल्का हो गया भाई ये तो। अगर एग्जॉस्ट वाली मोटर का कूलर है आपका, उसमें पंप भी लगाया तो भाई 252 वाट से ज्यादा तो वही ले लेता है। अगर ये 252 वाट में आपका एसी चल जाता है और कूलिंग भी कर देता है वहां पर, जो कि ये कर देता है भाई, कर देता है, इसमें कोई मना ही नहीं है। एलजी पे मेरे को इतना भरोसा है, मैंने घर में एलजी लगा रखे हैं ना, तो इतनी तसल्ली तो है मेरे को, कर देता हुआ कूलिंग तो 100%, ठीक है। डाइट मोड इसका बड़ा सही है, एक तरफ विराट मोड है जो बहुत अच्छी कूलिंग करता है, एक तरफ डाइट मोड है जो बहुत अच्छी सेविंग करता है, तो दोनों के कॉम्बिनेशन से हम चलाएंगे एसी, क्या दिक्कत है। पावर सेविंग भी होनी चाहिए। म्यूट फंक्शन भी है भाई इसके अंदर। म्यूट फंक्शन क्या काम करेगा कि अगर आपका बच्चा सो रहा है, यार आप भी सो रहे हो, या कोई बड़े बुजुर्ग सो रहे हैं, और उनको डिस्टर्बेंस में नींद खराब हो जाती है, फिर नींद नहीं आती, तो ऐसी सिचुएशन में म्यूट फंक्शन यूज कर सकते हो। आपकी बहुत ही कम नॉइस में आपका एसी चलेगा और कूलिंग भी अच्छी मेंटेन करके रखेगा, यानी कि जो अंदर का पंखा है मेनली वो बहुत कम नॉइस में चलेगा, धीरे धीरे चुपचाप कूलिंग करता रहेगा, जिसकी वजह से आपका कूलिंग भी बनी रहेगी और शोर भी नहीं होगा, नींद भी नहीं टूटेगी और सामने
वाले बंदा जो सो रहा है बेचारा, उसकी नींद भी खराब नहीं होगी। 4 वे स्विंग भाई ये कह रहे हैं चारों कोनों में मतलब बड़ी अच्छे से एयर पहुंचाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। और 50 फुट तक का यूं लगा लो कि ये दूर तक हवा फेंक सकता है, यानी 50 फुट दूर बंदा खड़ा वहां तक खींच के देगा हवा का रैप्टा एकदम। एयर फ्लो बहुत अच्छा है इसका। तो 50 फुट तक अगर 4 वे स्विंग के साथ में ये इतनी अच्छी एयर थ्रो है इसका, तो मतलब घर और हॉल के रूम के मतलब जो भी जहां भी ये लगा है उसके कोने कोने में अच्छी ठंडक करने में तो ये कैपेबल होगा ही। अब इतने सारे तामझाम के साथ में अगर इस एसी में कोई दिक्कत आती है तो इन्होंने थोड़ा सा टेक्नोलॉजी यहाँ पर लगाई है जो स्मार्ट डायग्नोसिस की है, यानी कि अगर कोई दिक्कत आती है तो आप अपने फोन में एक थिंक ऐप है इनकी एलजी की, वो डाउनलोड कर लो और उसके साथ में आपका जो ये एसी के जो एरर कोड वगैरह के बेसिस पे एरर आइडेंटिफाई करके ये आपको बता देगा कि क्या दिक्कत है, और कस्टमर केयर में आप वहां से कॉल वगैरह भी लॉग कर सकते हो। तो काफी सही है, वहां से आप ट्रैकिंग भी कर सकते हो अपनी जो भी कंप्लेन वगैरह लॉग है। डायग्नोसिस तो हो गए, इसमें फिल्टर विल्टर भी अच्छे होने चाहिए भाई, इतना कुछ आप बता रहे हो। तो ये कह रहे हैं कि एचडी फिल्टर जो वायरसेज को और पीएम पार्टिकल्स, मतलब बहुत पीएम पार्टिकल्स नहीं भाई, पीएम जो मतलब पार्टिकल्स जो डस्ट और जो छोटे मोटे पोल्यूटेंट्स होते हैं एयर में, उन सबको फिल्टर करने में, वायरसेज को फिल्टर करने में ये कैपेबल है। मॉनसून कंफर्ट एक इसमें दिया गया है जिसकी हेल्प से क्या है कि मॉनसून कंफर्ट टेक्नोलॉजी आपके एसी को ह्यूमिडिटी मैनेज करने में हेल्प करे। यानी कि ह्यूमिडिटी जो है ना वो बहुत बड़ा चैलेंज होती है, खासतौर पे बारिशों चिपचिपी ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ जाती है। तो ह्यूमिडिटी को इंटेलिजेंटली और यूं कैसे कह सकते हैं कि प्रैक्टिकली ह्यूमिडिटी बहुत तक मैनेज करने में ये कैपेबल है, यानी ह्यूमिडिटी को निकाल देता है। मॉनसून कंफर्ट टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से उसमें प्ले आउट करती है। और मैंने भी जितना नोटिस किया है ना, एलजी के एसीज ह्यूमिडिटी को ड्रेन आउट करने में बहुत कैपेबल है। मोस्टली सारे एसीज करते हैं यार, कोई एलजी अलग नहीं करता इसमें। लेकिन मॉनसून कंफर्ट टेक्नोलॉजी ये कह रहे हैं कि इंडिया का ये पहला एसी है जो इस टेक्नोलॉजी के साथ, लो भाई मान लेते हैं। अब ये कह रहे हैं ऑटो क्लीन फीचर भी है इसमें। ऑटो क्लीन फीचर में फिर वही होगा कि पहले बर्फ जमाएंगे, फिर बर्फ को पिघलाएंगे, फिर हवा मार के फिर इसको साफ कर देंगे। ऑलमोस्ट सभी एसीज में अब नए वालों में ये फीचर आने लगी, तो इसमें भी दे रखी है। और इसमें यूज करी गई R32 रेफ्रिजरेंट लगभग सभी एसीज में ये आने लग गया। ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए, ओजोन लेयर को डैमेज ना हो इसके लिए मोस्टली सभी एसीज में अब R32 रेफ्रिजरेंट ही आने लग गया है। जो पहले कन्वेंशनल गैस आती थी ना, उसकी वजह से ओजोन लेयर को बहुत दिक्कत हो रही थी, इस वजह से ये स्टेप ओवरऑल टेक्नोलॉजी वाइज लिया गया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत साइलेंट एसी है, 21 डेसिबल तक ही इसकी नॉइस है, तो काफी कंट्रोल्ड नॉइस है। और म्यूट ऑपरेशन से तो आप और भी कंट्रोल में ला सकते हो इसको। जो ये एसी है ना, इसकी 1 साल की कंप्रिहेंसिव वारंटी है पूरे डिवाइस की, फिर 5 साल की पीसीबी की और 10 साल की इसकी वारंटी है कंप्रेसर। अब जो गैस चार्जिंग है उसकी सिर्फ 1 ही साल की कंप्रिहेंसिव पीरियड है, तो उसी की वारंटी है 1 साल। आपके अगर कोई दिक्कत आती है, गैस डलती है, तो कंपनी खुद डालेगी। लेकिन उसके बाद कंप्रेसर की 10 साल की वारंटी है। 10 साल की वारंटी में कंप्रेसर तो कवर्ड है, लेकिन किसी और रीजन से अगर उसमें गैस फिलिंग होती है, जैसे कंप्रेसर मान लो चेंज हुआ और उसके बाद गैस फिलिंग हो, गैस फिलिंग का आपको चार्ज देना पड़ेगा, बट कंप्रेसर आपका फ्री रहेगा। तो भाई ये था एलजी का 1 टन का 5 स्टार एसी। मैंने इसको क्यों स्पेसिफिकली पिक किया, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट एसी है और उसके साथ साथ इसका नॉइस लेवल बहुत कम है। अच्छी खासी टेक्नोलॉजी है इनका, ड्यूअल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी बहुत जबरदस्त है, नो डाउट। मैं खुद यूज कर रहा हूँ एलजी के एसी, तो ओवरऑल मैं इस एसी को मतलब प्रेफर करता हूँ। अगर आपकी रूम की रिक्वायरमेंट ऐसी है, कुछ छोटा रूम है, छोटे से मीडियम साइज तक का एक रूम है अगर, तो आप आसानी से इस एसी को लेकर इंस्टॉल कर सकते हैं। बिल की टेंशन बिल्कुल नहीं लोगे, क्योंकि पहले तो ये 1 टन का है, ऊपर से एलजी की एनर्जी एफिशिएंसी यूं लगा लो कि जो कंप्रेसर है बहुत ही एनर्जी एफिशिएंट है। तो अगर आपको ये बाय करना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दियो, सब्सक्राइब कर लियो चैनल, और क्या करोगे और तो क्या करोगे, ठीक है, मतलब देखते रहो वीडियो में।